आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये दिन शिवाजी नगर की तारीख को आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके फ्यूचर को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम आज रखने वाला दिन है। इसीलिए मैंने आज, मैं और मेरे जो साथी हैं, हम सब जो मिलके काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके मुस्तकबिल के लिए, जिनके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर आने की दावत देंगे। तो चंद स्कूल के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया, दावत दी और आप सब यहाँ आए। आप सब हमारे बुजुर्गों के साथ यहाँ आप बैठे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी आपके बीच बहुत सारे लोगों ने बात की। सबकी बात में एक चीज क्या अहम थी, जितने लोगों ने भी बात की है, उन्होंने एक चीज सबसे ज्यादा अहमियत देकर उन्होंने कही है, वो है तालीम के मुताबिक, वो है एजुकेशन के मुताबिक। आज अगर समझिए किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है। अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं किया, तालीम हासिल नहीं की, तो आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है। ये बात आप जान लीजिए। जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी परेशानी हो, एजुकेशन को हासिल करना, तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। तालीम से होता क्या है, एजुकेशन से होता क्या है? एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप तालीम में आता है तो आपके पास आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हर चीज के बारे में अगर आपको समझना है और सही फैसला लेना है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी एजुकेटेड। विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग। विदाउट एजुकेशन यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। आज दुनिया भर की प्रॉपर्टी रहना, आपके वालिदैन के अकाउंट में कई हजार लाख रुपए रहना भी एजुकेशन के सामने वेस्ट है। ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो सकती है, ये पैसा भी खत्म हो सकता है, लेकिन आपके अंदर अगर एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन कोई छीन सकता है? आपका पैसा छीन सकता है कोई, आपकी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, लेकिन आपके अंदर का एजुकेशन कभी नहीं छीन सकते। हमारी आज क्या कोशिश है? हमारी कोशिश क्या है? जब मैं एमएलए बना, जब हमारे सारे लीडर्स तो थोड़ा काम कौन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वही वहां पे जो लीडर्स, हम लोग जब स्कूल गए तो हमने क्या देखा कि शिवाजी नगर की स्कूल जो बच्चों के लिए जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड में नहीं है। चाहे वो कन्नड़ा स्कूल हो, तमिल स्कूल हो, इंग्लिश स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, तेलुगु स्कूल हो, हमने सारे स्कूलों का जायजा लिया, मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया, लेकिन किसी भी स्कूल में वो स्टैंडर्ड नहीं था जो होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए। आपके पास लाइट तो होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी ठीक से होनी चाहिए, पार्क साफ होने चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए बेंच होने चाहिए। अगर स्कूल का माहौल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे बच्चे जाएंगे कैसा, पढ़ेंगे कैसा, और ये टीचर्स उनको पढ़ाएंगे कैसा? तो ये फिक्र रखकर हमने एक एक स्कूल को अभी आइडेंटिफाई किया है।
शिवाजी नगर के अंदर अभी हमने 7 स्कूलों में काम स्टार्ट किया है, और हर लैंग्वेज के, क्योंकि शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी जात का, जो भी धर्म का आदमी है, हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, कन्नड़ा भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और इंग्लिश अभी बोलना सीखना है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे आपको सीखना जरूरी है, समझे। तो हमने कन्नड़ा स्कूल का काम शुरू किया है, एक तेलुगु स्कूल का काम शुरू किया है, 125-30 साल की एक तमिल स्कूल बड़ी बुरी हालत में थी, उसका काम हमने शुरू किया है, उर्दू स्कूल का काम शुरू किया है, इंग्लिश स्कूल का काम शुरू किया है, और पूरे कर्नाटक में हफीजिया स्कूल को एक मॉडल स्कूल के तरह बनाना है, नंबर 1 स्कूल बनाना है। कि कर्नाटक में अगर कोई भी नंबर 1 स्कूल हो, कहाँ है, तो वो शिवाजी नगर में है। तो उसका काम चल रहा है, अगला 1 साल काम चलेगा। उसके बाद सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन कोई करेगी तो हफीजिया हमारी स्कूल शिवाजी नगर की करेगी। ये काम हमने किया। इसके साथ साथ जब मैं 10th का रिजल्ट देख रहा था तो बच्चे तो पास हो रहे हैं, हो सकता है वो और अच्छे नंबर से पास होंगे। अगला महीना मैं सारे टीचर्स के साथ, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल्स हैं, सारे टीचर्स के साथ मैं आधा दिन का सेशन लेने वाला हूँ। आप लोगों की, आपकी स्कूल के परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए आधा दिन रिजर्व करेंगे, और उस आधे दिन में आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पर भी बात की जाएगी कि क्या चाहिए, क्या हमारी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है। तो टीचर्स आप प्रिपेयर हो जाइए, विथ ऑल द डाटा आपको हमारे पास आना है, तो हम बैठकर डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब मैंने वो रिजल्ट देखा तो मैंने देखा कि आप पास तो हो रही हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज नहीं जा रहे। बहुत सारी बच्चियां हैं यहाँ की, कॉलेज नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ से कॉलेज दूर है, हम भेजना नहीं चाहते। कि हमारे में आज भी थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा सोचते हैं, दूर भेजते नहीं अपने बच्चों को। तो इसलिए हमने 2 PU कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू किया है। पिछले साल VK उबैदुल्ला स्कूल में PU कॉलेज शुरू हो गई, और इसी लतीफिया में माइनॉरिटी PU कॉलेज इस साल हमने शुरू किया है। उसका एडवर्टाइजमेंट करने का मौका नहीं मिला, लास्ट मोमेंट पे सैंक्शन हुआ। तो हमारा ये अचीवमेंट है कि 2 साल में 2 PU कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू कर दिया। 2 PU कॉलेज एक मोहल्ले में रहना कोई मामूली बात नहीं, आप समझ जाइए। आपको कुछ दूसरी जुबान में समझाऊं, थोड़ा कन्नड़ा बोलना है कि थोड़ा तमिल तो उतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, उर्दू चलेगा आज। तो 2 PU कॉलेज हमने शुरू किए हैं। आप जो 8, 9, 10th के बच्चे यहाँ आए हैं, जब तक आप 10th पास करेंगे आपके पास PU कॉलेजेस होंगे यहाँ। जब तक आप PU कॉलेज पास करके बाहर आएंगी, तब शिवाजी नगर के अंदर हमारी डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह तब शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए ये टाइमिंग रखा गया है कि आज हम शुरू करेंगे, अगले 2-2.5 साल में डिग्री कॉलेज। क्योंकि जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज हमने देखा 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज जाने का, तो ड्रॉप आउट शिवाजी नगर के अंदर तकरीबन 75% था। 75% हमारी बहनें, हमारी बच्चियां 10th स्टैंडर्ड के बाद फर्दर स्टडीज नहीं कर रहे थे। तो इसलिए पिछले 3 साल में हमने कोशिश करी, और ये 2 PU कॉलेज और ये डिग्री कॉलेज का काम हमने शुरू किया है। और VK उबैदुल्ला में जो PU कॉलेज है अच्छी तरीके से चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे कि हमें ठग रहा है। ये पहचानने का जो मादा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? एजुकेशन में आता है। हम आपको इसलिए एजुकेशन के पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हर बहन कल जो मां बनेगी, हर बहन कल बिजनेसमैन बने, हर बहन
कल ऑफिसर बने, हर बहन कुछ भी ना करे तो भी तालीम याफ्ता रहे, ताकि उसका घर एजुकेटेड रहे। आज का जो दिन है ये हमें हमारे फ्यूचर को दिखाने का दिन है, हमारे फ्यूचर की तरफ हमें ले चलने का दिन है। एजुकेशन आप खूब पढ़िए, अच्छे से अच्छी डिग्री करिए, आपके और आपके फ्यूचर के बीच में एक ही चीज है एजुकेशन, उसको आप हासिल कर लीजिए। आप हासिल करेंगे, आप देखते हैं कि कितने सारे लोग पेपर पढ़ते हैं यहाँ पे, लड़कियां, कितनी लड़कियां पेपर पढ़ती हैं? पढ़ती हैं कोई पेपर? न्यूज देखती है कोई? एक पढ़ती है। न्यूज देखते हैं 2, 3, 4, 5, बाकी ना पेपर पढ़ती है ना न्यूज देखते हैं। आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं। आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस्राइल और फलस्तीन में वॉर चल रही है कि नहीं चल रही? इस्राइल ने कितने हजार बच्चों को मार दिया, पता है आपको? कितने हजार बच्चों को मारा? 15,000 से तकरीबन 15,000 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को मारा। इजराइल ने कम से कम 35,000 लोगों को मारा। ऐसे कई हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब डालकर उसको तोड़ दिया। आप जिस स्कूल जा रहे हैं वैसे स्कूलों को तोड़ दिया, आप जिससे कॉलेजेस जा रहे हैं वो कॉलेजेस को तोड़ दिया, सड़कों को तोड़ दिया, मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इजराइल फलस्तीन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहा है? फलस्तीन को छोड़ दीजिए, उसके आसपास जितने कंट्रीज हैं, जितने ममालिक हैं, ये लोग क्यों अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? बताइए क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ये सब अमीर ममालिक है, बहुत पैसा है इनके पास। तो इस्राइल के पास क्या है जो इनके पास नहीं है? इस्राइल के पास एजुकेशन है। इस्राइल के पास वो एजुकेशन के जरिए टेक्नोलॉजी हासिल की है, टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्न वेपन बनाए हैं, मॉडर्न बॉम्ब्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिकल साइंस में उन्होंने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने, अगर आपने ये बिल्डिंग तोड़ी तो 3 दिन के अंदर वो बिल्डिंग वो तैयार खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में उतने आगे हैं। आपने अगर उनका फसल, खेत उनके बर्बाद हो गए तो 15 दिन के अंदर वो वापस खेत तैयार कर दें, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, उनके पास मॉडर्न वेपनरी है। ये सब कहाँ से आता है? ये तालीम से, एजुकेशन से। जितने दूसरे कंट्रीज हैं वो अपने आप को उन्होंने एजुकेट नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए, उन्हें लेबोरेटरीज उन्होंने नहीं बनाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट था उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसलिए आज वो ताकतवर है और ये लोग कमजोर है। लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल इस्राइल कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है। इसका खामियाजा हो सकता है ऊपर वाला उसको जरूर देगा, लेकिन गलत कहाँ है? एजुकेशन नहीं है। तो हमें एजुकेशन हासिल करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एजुकेशन हासिल करना है। आप कल एजुकेटेड होंगी तो आपको कोई भी दूसरी नजर से नहीं देखेगा, हिकारत की नजर से नहीं देखेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा चलो बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप एजुकेटेड होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपके हुकूक क्या है, आपके राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में आपके राइट्स क्या है। ये सब जान सकती हैं आप एजुकेशन के जरिए, आगे बढ़ सकती हैं एजुकेशन के जरिए, मुस्तकबिल बना सकती हैं एजुकेशन के जरिए। तो मेहरबानी से जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी परेशानी हो, आपको एजुकेट होना है, आपको क्वालिफाइड होना है, आप में से अच्छे लॉयर्स बनकर निकलना है, आप में से डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर निकलना है, ऑफिसर्स बनकर निकलना है। हो सकता है आप में से कोई आगे चलकर मेरी तरह यहाँ खड़े होकर इस इलाके का एमएलए बनकर भी आपको काम करना है। ये सब होगा कब होगा? जब आप एजुकेटेड होंगे। तो अच्छा पढ़िए। हमारी ये कोशिश है कि हम मोहल्ले को मॉडर्नाइज करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से कमजोर ना हो, हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से कम ना हो, हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से बैकवर्ड ना हो। हमारा एरिया दूसरे एरिया के मुकाबले, अगर वो कहेंगे हमारे पास 5 अच्छी स्कूलें हैं, तो हमें कहना है कि हमारे पास 10 अच्छी स्कूलें हैं।
अगर वो कहेंगे कि हमारे पास इतनी बढ़िया हॉस्पिटल है, तो हमें कहना है कि हमारा पूरा हेल्थ नेटवर्क हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भरा हुआ है। अगर वो कहेंगे कि हमारे पास सबसे अच्छी सड़कें हैं, तो हम कहेंगे कि उनसे अच्छी सड़कें हमारे पास है, उनसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है, उनसे अच्छा वाटर सप्लाई का सिस्टम हमारे पास है। और मैं आपको कहता